हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट से इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे लोकसभा से रिलेटेड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला पॉइंट है कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। तो निम्न सदन जो है ये आपका जो है लोकसभा है, और इसका सभापतित्व करने के लिए क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मतलब जब इसका पहला बैठक होता है उसके बाद ये क्या चुनता है, एक अध्यक्ष चुनेगा और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितना है, 500 निश्चित किया गया है। अभी इसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है, 552 है, ठीक है। अभी कितना है, तो 552 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा, इनमें से अधिकतम जो है 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, वो अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि 530 जो रहता है ये आपका राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से लिया जाता है, और 20 जो रहता है ये संघीय क्षेत्र के निर्वाचित किए जा सकते हैं, क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, और 2 जो रहता है ये आपका एंगल भारतीय वर्ग से लिया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा का सदस्य कितना है, तो 545 है, जिसमें प्रांतों से कितना है, 530 है, केंद्र शासित प्रदेश से 13 है, और 2 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु, ठीक है, 79 तथा अनुसूचित जाति हेतु 82 सदस्य संख्या आरक्षित है, ठीक है। तो अनुसूचित का कितना सीट है, 79 है। अनुसूचित जनजाति का कितना है, तो 42 है। अनुसूचित जाति का 79 है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का कितना है, 42 है। किसके तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये आपका 104वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो दो एंग्लो इंडियन हम लोग जो चुना जाता था उसको वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इन सदस्यों में 530 सदस्य जो रहता है, जो हमारे 28 राज्य है ना वहाँ से लिया जाता है। 13 सदस्य जो रहता है वो केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाता है। 2 जो रहता है ये एंग्लो भारतीय वर्ग से लिया जाता है, ठीक है, के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो नई परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया है। तो अनुसूचित जाति का कितना है, 84 है, और अनुसूचित जनजाति का कितना है, 47 है, यानी एससी का 84, एसटी का 47, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 2011 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 94 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान, मतलब जितना है उतना ही रहेगा 2026 तक, अभी जो चल रहा है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, आपको पता है कि वोटिंग का अधिकार होता है, और ठीक है, जो कि वयस्क मतलब जो 18 ईयर्स के जो एबव है उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, जिसको इसका डेट देख लीजिए, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि आपका 1989 में हुआ था, यानी 1979 में आपका ईस्वी के अनुसार जो है भारत में अब 18 वर्ष की आयु जो है व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसके अकॉर्डिंग जो है वयस्क माना जाता है। तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इस संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है।
वर्तमान में 95 संविधान संशोधन जो कि 2009 द्वारा अनु ये क्या है, अनुक्रमांक 334 में संशोधन जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है बस जैसे कि इसमें से, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको वयस्क माना गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2021 में जो हुआ था वो 84वें संविधान संशोधन था और उसके तहत जितनी भी सीट है 2026 तक उतना ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 530 सदस्य में हम लोगों का राज्य से कितना सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से आता है। इसके अलावा 2 जो रहता है एंग्लो भारतीय वर्ग का रहता है, ठीक है। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जो नए परिसीमन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग एसटी का सीट कितना है, एससी का सीट कितना है। जैसे एससी का है 84 है तो इसका जो है 47 है, अनुसूचित जाति का 84 है तो जनजाति का 47 है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने का है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सदस्यों की संख्या कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए तो 48 है महाराष्ट्र में, ठीक है। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश था, फिर उसके बाद आपका क्या था तो महाराष्ट्र था, है ना। फिर पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं 82 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है, तेलंगाना में 17 है, झारखंड में 14 है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, हरियाणा में 10 है, उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, मेघालय में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में 2 है, मणिपुर में 2 है, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड में 1-1 है, ठीक है। तो ये याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ किसमें सबसे ज़्यादा है ये तो ज़रूर याद रखिएगा। सेकंड में तो महाराष्ट्र है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है ये आपका कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, और सेकंड में फिर महाराष्ट्र आता है। इसके अलावा दिल्ली में जो केंद्र शासित जो प्रदेश है इसमें दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, ठीक है, दमन एंड दीव में 2 है, इसके लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में 1-1 है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, और वो किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ कोई भी पद में ना हो। फिर अधिकतम इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, जबकि हम लोग देखें राज्यसभा के लिए कितना के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। तो वहाँ पे कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई राज्यसभा में कितना है, कहीं ना 5 ही साल होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अधिकतर जो होती है वो 5 साल का कार्यकाल होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि राज्यसभा में 6 साल का होता है जबकि लोकसभा में 5 साल का होता है। मंत्रिपरिषद, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बोला प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हुआ है कि उसका कार्य मतलब ख़त्म नहीं हुआ था उसका टाइमिंग पीरियड, फिर भी उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर होता है के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। जैसे कि 8 बार में 1970 में हुआ था, फिर 77 में हुआ था, 79 में हुआ था, 84 में हुआ था, ठीक है। इसी तरह 91 में हुआ था, 97 में हुआ था, 99 में हुआ था, 79 में हुआ था। तो ये देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 8 बार हुआ था, ठीक है। इतना तो नहीं पूछेगा किस किस बार हुआ था। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीना से अधिक नहीं होता है, ठीक है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया और स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा की 2 बैठकों में से 6 माह से, ये तो क्वेश्चन आपको पता है ना कि कितना टाइमिंग ड्यूरेशन होना चाहिए, तो ये बैठकों में तो 6 महीना का ड्यूरेशन होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है, कितना होता है? 55 सदस्य होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जो कि पहली जो बैठक होता है उसके बाद चुना जाता है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनता है और एक उपाध्यक्ष को चुनता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि जैसे लोकसभा का चुनाव ख़त्म होता है, ठीक है, तो उसका जो प्रथम सभा जो आयोजित होती है तो उसमें एक प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है निर्वाचित सदस्य को जो है शपथ दिलाया जाता है, जितने भी सिलेक्टेड होते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर जो रहता है तब तक वो वर्क करेगा जब तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सिलेक्ट नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र, यानी अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को दे सकता है, जिससे कि ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्यतः सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है सदस्य के रूप में शपथ लेता है। नेक्स्ट है 14 दिन से पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष के तत्कालीन समस्त सदस्यों की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। मतलब कि अध्यक्ष अगर नहीं रहा, उपाध्यक्ष नहीं रहा, तो 6 वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। उसका एक पैनल बनाया जाता है कि ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो ये, इस तरीके से 6 सदस्य का एक पीठासीन होता है। ठीक है, एक पैनल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। देखिए, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना, नियम के विरोध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। नेक्स्ट, विभिन्न विधेयक को प्रस्तावों पर मतदान करवाना, वो परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में ऐसा कुछ है नहीं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस ये वो पढ़ लीजिए। यहाँ पे जैसे बोल रहे न्यूनतम 55 सदस्य वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक है, कितना न्यूनतम है? 55 सदस्य संसद वाला। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है ना, ये आपका 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रही थी। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और लोकसभा से रिलेटेड जो भी MCQ होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग जो भी पॉइंट रहेगा उसको डिस्कस करें, साथ में MCQ भी
डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी कंपटीशन है, तो हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।